हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन हमने देखा था। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। ऊपर आपको लिंक मिली गई होगी। और इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक्स मैंने मेंशन कर दी हैं, तो वहाँ से आप इजीली जो भी चैप्टर चाहें देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। मतलब कि यहाँ पर हमको 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं, यानी कि वैकेंट प्लेस कितने हो गए हमारे पास 3। ठीक है, अभी सिर्फ ये जो चीज़ है इसको समझा रही हूँ मैं, देन जिस तरह से क्वेश्चन करना है हम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 3 वैकेंट प्लेस हैं, मतलब कि 3 डिजिट का नंबर हमको फॉर्म करना है। और कौन से डिजिट से करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 3 4 5, मतलब कि इनपुट जो है इन डिजिट से हमको लेना है। मतलब कि इन्हीं डिजिट का यूज़ करके हम यहाँ पर हमारे 3 डिजिट्स के नंबर को फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है कि फर्स्ट में कुछ अलग कंडीशन दी हुई है, सेकंड में कुछ अलग कंडीशन दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले की कंडीशन को समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो डिजिट्स हैं हमारे पास, वो डिजिट्स क्या क्या हैं, यहाँ पर फर्स्ट वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो डिजिट्स हैं हमारे पास, मतलब इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करके हमको 3 डिजिट्स के नंबर फॉर्म करने हैं। ठीक, अब सबसे पहली कंडीशन है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमको क्या बोला गया है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज़ अलाउड। मतलब कि किसी भी डिजिट को आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक, बात आगे समझ में। मतलब कि जैसे हमारे पास 3 डिजिट का नंबर हमको फॉर्म करना है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इन पांचों में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि पहली जो कंडीशन है उसमें रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज़ अलाउड। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें जो भी 3 डिजिट का नंबर आपको फॉर्म करना है उसमें आपको इवन या फिर ऑड जैसी कोई कंडीशन नहीं दी है। तो आपको इस चीज़ का टेंशन नहीं है कि आपको यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है या फिर यहाँ से। अब आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो यूनिट प्लेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या दी हुई है कि रिपीटेशन अलाउ है, नंबर डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ इवन ऑड हमको नहीं बोला गया है, तो हमको यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमको यूनिट प्लेस पहले देखना होगा या फिर 100 प्लेस। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर वैकेंट प्लेस कितने हैं, 3 वैकेंट प्लेस हैं, और ये जो वैकेंट प्लेस हैं इनमें हमको क्या फॉर्म करना है, 3 डिजिट का नंबर। ठीक है, अब थोड़ा इसको ध्यान से समझें। जैसे कि फर्स्ट प्लेस जो है ये अगर हमको फिल करना है तो कौन कौन से नंबर हम ले सकते हैं। यहाँ पर जो डिजिट्स हैं वो तो 1 2 3 4 5 हैं, तो इनमें से पहली प्लेस पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। बात आगे समझ में क्लियरली। अब क्योंकि पहला जो हमारा पार्ट है इसमें बोला गया है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज़ अलाउ, मतलब कि अगर यहाँ पर आप 1 फिल कर देते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1 आगे फिल नहीं कर सकते, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है इसीलिए 1 जो है ये भी आगे जा सकता है और बाकी नंबर तो जाएंगे ही। मतलब कि इस प्लेस में भी आप इन पांचों में से कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं। रीज़न वही है कि रिपीटेशन अलाउ है यहाँ पर। देन थर्ड प्लेस की बात करें तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने 2 फिल करा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 आगे फिल नहीं कर सकते। यहाँ पर भी जो नंबर हम पहले फिल कर चुके हैं वो आगे भी फिल कर सकते हैं। रीज़न वही है कि रिपीटेशन अलाउ है। मतलब यहाँ पर भी आप 1 2 3 4 5 में से कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट प्लेस है हमारी, इसको फिल करने के कितने वेज हैं, 5 वेज। ठीक, सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं, 5 वेज, क्योंकि पांचों में से कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं ना आप। ठीक है, थर्ड प्लेस की बात करें तो इसको भी फिल करने के कितने वेज हैं, 5 वेज। तो मेन चीज़ यही होती है कि सबसे पहले जो भी वैकेंट प्लेस हैं उनको फिल करने के वेज हम फाइंड करते हैं, देन ईजिली हम यहाँ पर जो भी चीज़ हमसे पूछी जाती है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक,
तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना है समझने के लिए तो रफली आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी मैं इसको हटा रही हूँ। जिस तरह से क्वेश्चन हमको करना है मैं उसी तरीके से सिस्टमेटिक लिख रही हूँ, ठीक। सो यहाँ पर मैंने ये चीज़ मेंशन कर दी कि जो फर्स्ट प्लेस है हमारा वैकेंट प्लेस, उसको फिल करने के भी 5 वेज हो सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 में से कोई भी नंबर हम फिल कर सकते हैं। सेकंड प्लेस की हम बात करें तो सेकंड प्लेस को भी हम इन पांचों नंबर में से किसी भी नंबर से फिल कर सकते हैं। सेम जो हमारा थर्ड प्लेस है इसको भी हम इन पाँचों नंबर में से किसी भी नंबर से फिल कर सकते हैं। रीज़न यही है कि रिपीटेशन अलाउ है, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है तो कोई नंबर हटेगा ही नहीं, आप कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस लिखा है, आप चाहें तो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस भी कर सकते हैं, ठीक। इतनी बात आगे समझ में। अब क्योंकि ये चीज़ हमको मिल गई है कि जो हमारे वैकेंट प्लेस थे उनको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, जब हमको ये चीज़ पता चल गई है तो ईजिली जो चीज़ हमसे पूछी गई है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, तो ये हमसे पूछा गया, ये हम ईजिली फाइंड कर ही सकते हैं। सो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि नंबर ऑफ 3 डिजिट कितने हम फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज़ हम किससे कर पा रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो उसी के थ्रू ये ईजिली हम कर पा रहे हैं। तो वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मेथड है उसको आपको ज़रूर अच्छे से करना है। तो जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी कराए थे उसी पर बेस्ड, ठीक है। सो यहाँ पर 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, ठीक है। सो यहाँ पर टोटल 125 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 3 डिजिट के होंगे और इनमें रिपीटेशन अलाउ रहेगा, ठीक है। बात आगे समझ में। अब इसका जो सेकंड पार्ट है हम ये देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में बोला क्या गया है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर वही हमको करना है कि 3 डिजिट के नंबर ही फॉर्म करना है और जो डिजिट्स रहेंगे वो हमारे यही रहेंगे 1 2 3 4 5। लेकिन चेंज क्या आया है सेकंड पार्ट में, हमको बोला गया है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड। मतलब कि जो भी डिजिट आप फिल कर रहे हैं, तो अगर फर्स्ट प्लेस में आपने कोई डिजिट फिल कर दिया तो वो सेकंड और थर्ड प्लेस पे आप फिल नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट आपने अभी देखा, ये रहा पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसका। इसमें था रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज़ अलाउड। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, इसमें है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड। तो देखिए डिजिट्स वही रहेंगे 1 2 3 4 5, इन्हीं का यूज़ करेंगे और हमको 3 डिजिट के नंबर ही फॉर्म करना है। लेकिन यहाँ पर चेंज बस ये आया है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है। आप सबसे पहले रफली समझा रही हूँ। अब देखिए ये आपका वही यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, ठीक है। बात आगे समझ में। तो देखिए यहाँ पर हमको कुछ भी इवन ऑड करके नहीं बोला गया है, तो एकदम हमको टेंशन इस बात की लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमको यूनिट प्लेस पहले देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस प्लेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहें तो इस प्लेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आगे समझ में। आप चाहें तो इसको फर्स्ट प्लेस बोल सकते हैं, इसको सेकंड प्लेस बोल सकते हैं, इसको थर्ड प्लेस बोल सकते हैं। या फिर ये आपका यूनिट प्लेस रहेगा क्योंकि आपका 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना। तो ये यूनिट प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया और ये 100 प्लेस। तो चॉइस आपकी है, आप चाहें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस बोल सकते हैं, चाहे तो यूनिट टेंस 100 बोल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। चलो तो अब इसको समझते हैं। अब बस इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसका क्या मतलब होगा, चलिए इसमें हम यहाँ पर ये यूनिट प्लेस लेकर चल लेते हैं कि यूनिट प्लेस की अगर बात करें तो यूनिट प्लेस को आप कितने वेज में फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप 1
2 3 4 5, इनमें से कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने वेज हो गए? 5 वेज, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ पर से आपने कोई एक नंबर उठा के, ये जो नंबर है 3 ये उठा लिया, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप 3 ही यहाँ पर लें, और वैसे भी कुछ एज एन कोई नंबर यहाँ पर लेना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से 3 नंबर लिया और यूनिट प्लेस में फिल कर दिया, ठीक है, समझाने के लिए ना। तो हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है सेकंड पार्ट में कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब कि ये जो 3 नंबर है ये आगे के इन 2 प्लेस के लिए फिल करने के लिए यूज़ नहीं हो सकता। रीज़न क्या है कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नेक्स्ट प्लेस रहेगा इसके लिए हमारे पास जो नंबर बचेंगे वो बचेंगे 1 2 4 और 5, मतलब कि इन नंबर्स में से ही आप टेंस प्लेस पर कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं। तो टेंस प्लेस की अगर हम बात करें तो टेंस प्लेस के लिए टोटल कितने वेज हो जाएंगे हमारे पास? 4 वेज फिल करने के लिए, ठीक है। रीज़न इसका क्या है कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसीलिए, ठीक। अब मान लीजिए कि जो हमारा टेंस प्लेस है यहाँ पर फिल करने के लिए मैंने ले लिया 1, तो यहाँ अगर मान लीजिए मैंने 1 फिल कर दिया, तो अब ये जो 1 है ये और ये जो 3 है ये दोनों ही नेक्स्ट प्लेस में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि रिपीट नहीं करना है हमको, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो जो हमारा 100 प्लेस है उसके लिए फिल करने के लिए हमारे पास कितने नंबर बचे? 2 4 और 5, मतलब कि ये जो 3 डिजिट्स हैं इनमें से ही आप इस प्लेस को फिल कर सकते हैं। मतलब कि जो 100 प्लेस है इसको फिल करने के कितने वेज हो जाएंगे? 3 वेज। रीज़न वही है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ये जो 2 प्लेस हैं आपके, इनको फिल करने के लिए अगर आप जो 2 नंबर लेते हैं वो नेक्स्ट प्लेस पर नहीं जा सकते, ठीक है। तो जैसे यहाँ आपने 3 लिया तो 3 आप इस प्लेस पर भी नहीं ले सकते, इस प्लेस पर भी नहीं ले सकते। यहाँ आपने 1 लिया तो ये अगले प्लेस पर फिल नहीं हो सकता। बात वही है कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, ठीक। बात आ गई समझ में? तो ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई है ना, बस इसी को अब हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे, ठीक। ठीक है, बात आई समझ में कि जो हमारा यूनिट प्लेस है उसको हम 5 वेज में फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन। लेकिन जैसे आप नेक्स्ट प्लेस पर जाएंगे तो इन 5 नंबर में से कोई एक नंबर हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितने डिजिट बचेंगे? टोटल 4 डिजिट बचेंगे। देन नेक्स्ट प्लेस पे जाने के लिए यहाँ से फिर एक नंबर हमारा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। क्लियर? अच्छी तरीके समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। यहाँ पर हमको ये बताना है कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर फॉर्म हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा इस कंडीशन में, ठीक। सो यहाँ पर यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने वेज थे? 5 वेज। टेंस प्लेस को फिल करने के 4 वेज और 100 प्लेस को फिल करने के 3 वेज। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 3 60। तो यहाँ पर टोटल 63 डिजिट के नंबर होंगे जिनमें हम इन डिजिट्स का यूज़ कर रहे हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। बात आगे समझ में अच्छी तरीके से? तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। अगर इसको आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। देन बाकी जो सेकंड पार्ट है वो ये रहा, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3 किया था, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर पहली चीज़ हमको ये दी गई है कि 3 डिजिट का नंबर तो हमको फॉर्म करना है, लेकिन वो नंबर होने चाहिए इवन नंबर,
ठीक। दूसरी चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप समझेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन इजी ही लगेंगे। तो पहली चीज़ यहाँ पर हमको क्या फॉर्म करना है, 3 डिजिट के इवन नंबर्स फॉर्म करना है, ठीक है। और जो डिजिट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6, इन नंबर से ही हमको इनपुट लेना है। दूसरी चीज़ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मतलब कि डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, ठीक। ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। सो अगर 3 डिजिट का नंबर है मतलब वैकेंट प्लेस कितने होंगे, 3, ठीक। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ समझाई थी कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, 3 डिजिट के नंबर तो फॉर्म करने थे, लेकिन वहाँ पर हमको इवन नंबर या ऑड नंबर नहीं बोला था। लेकिन यहाँ पर हमको क्लियरली बोला गया है कि हमको जो नंबर्स फॉर्म करना है वो इवन होने चाहिए। और इवन नंबर कैसे होते हैं, जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकें, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हमको यूनिट प्लेस से ही स्टार्ट करना होगा, ठीक है। बात आ गई समझ में। यूनिट प्लेस से क्यों स्टार्ट करना होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस को देख के ही हमको पता चलता है कि हमारा नंबर जो है वो इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, ठीक। इतनी बात आ गई समझ में। अब हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6, इन्हीं नंबर्स में से हमको इनपुट लेना है यहाँ पर। अब इस चीज़ का ध्यान दें कि यूनिट प्लेस पे सबसे पहले तो यहाँ पर बोला गया कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो खैर पहले प्लेस के लिए तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, पहले जो भी प्लेस हम फिल करते हैं उसमें हम सारे नंबर ले सकते हैं। तो हमने सारे नंबर उठा लिए क्योंकि यहाँ पर बोला गया डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो अगर आप यूनिट प्लेस पर 1 लेते हैं तो आपका नंबर इवन नहीं रहेगा, 3 लेते हैं तब भी नंबर इवन नहीं रहेगा, 5 लेते हैं तब भी आपका नंबर इवन नहीं रहेगा। खुद ही देख लेना, जैसे कि मान लीजिए कोई भी नंबर है 221, अगर यूनिट प्लेस पर 1 है तो क्या ये इवन नंबर होगा, 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। या फिर हम कोई और नंबर ले सकते हैं 323, तो जो यूनिट प्लेस है उस पर 3 आया है तो क्या ये इवन नंबर है, नहीं। या फिर 625 हमने ले लिया तो यूनिट प्लेस पर क्या आया, 5। इन्हीं 3 नंबर को ले रहे हैं, 1 लिया हमने, इसमें हमने 3 लिया और इसमें हमने 5 लिया, ठीक है। ठीक है, बात आई समझ में। तो यहाँ पर अगर यूनिट प्लेस पर हम 1 3 और 5 लेंगे, और स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर हमको इनपुट जिनसे लेना है वो यही नंबर है सिर्फ, और कोई नंबर इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन में हमको दिया है, इन्हीं नंबर से हमको 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यूनिट प्लेस पर आप 1 3 और 5 इन तीनों में से किसी भी नंबर को लेते हैं तो ये इवन नंबर तो रहेगा नहीं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये 3 नंबर तो हम फिल कर ही नहीं सकते, मतलब जो हमारी चॉइस है इन तीनों में से हम ले ही नहीं सकते अगर हमको इवन नंबर चाहिए तो, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ मैं हटा रही हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6, इन्हीं में से हमको नंबर्स लेकर 3 डिजिट के इवन नंबर को फॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो वही कि हमने यूनिट प्लेस को समझा, तो यूनिट प्लेस पर 1 2 3 4 5 6 में से सिर्फ और सिर्फ 2 4 और 6 इन 3 नंबर्स को हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इन 3 नंबर्स में से आप यूनिट प्लेस को फिल कर सकते हैं। रीज़न यही है क्योंकि हमको क्लियरली बोला गया है कि हमको कैसे नंबर फॉर्म करना है, इवन नंबर फॉर्म करना है। मतलब कि यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली 3 वेज, क्योंकि हमारे पास जो चॉइस है वो सिर्फ 2 4 और 6, ठीक। और रीज़न क्या है, हमको इवन नंबर चाहिए, ठीक। सो देखिए, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, और उसका रीज़न भी हमने यहाँ पर दे दिया, बिकॉज ऑप्शंस फॉर दिस प्लेस आर 2 4 एंड 6 ओनली। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, ये मैंने आपको समझा दिया कि 2 4 और 6 को ही अकेला क्यों फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमको यूनिट प्लेस पर इवन नंबर ही लेना होगा। मतलब 2 4 6 लेंगे तभी जाके इवन नंबर मिलेगा।
क्वेश्चन में हमको बोला गया है 3 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करना है, लेकिन इवन नंबर, तो इवन नंबर तभी बन पाएगा जब यूनिट प्लेस पर 2, 4 या फिर 6 आएगा। ठीक है, क्लियर, बात आगे समझ में। अब हम टेंस प्लेस की बात करते हैं, क्योंकि जो यूनिट प्लेस था ये तो हमारा हो गया। ठीक, अब टेंस प्लेस की बात करते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो इवन नंबर चाहिए था, तो इवन नंबर जो था वो तो मेन हमारे यूनिट प्लेस के कारण होता है। ठीक है, अब टेंस प्लेस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, मतलब कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 नंबर में से आप कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं। अगर यूनिट प्लेस में आपने इनमें से कोई एक नंबर फिल कर भी दिया है, तब भी यहाँ पर वो दोबारा हम ले सकते हैं। रीज़न उसका क्या है कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ है। ठीक है, मतलब कि टेंस प्लेस को फिल करने के कितने वेज हो जाएंगे? 6 वेज। रीज़न क्या है कि रिपीटेशन अलाउ है। ठीक है, बात आगे समझ में। तो चलिए टेंस प्लेस भी समझ लिया, अब 100 प्लेस समझते हैं हम। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि 100 प्लेस का भी इवन नंबर में इतना ज़्यादा कोई रोल नहीं है। अगर इवन नंबर चाहिए तो यूनिट प्लेस ही मेन होता है। ठीक है, तो 100 प्लेस की अगर बात करें तो क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, तो 100 प्लेस में भी आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर टेंस प्लेस पे आपने कोई नंबर फिल कर दिया तो वो 100 पे आप नहीं कर सकते, बिल्कुल फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है, तो मतलब जो 100 प्लेस है उसको भी फिल करने के कितने वेज हैं? 6 वेज, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं, टोटल डिजिट्स कितने हैं हमारे पास? 6। ठीक, तो देखिए मेन काम यही होता है कि जितने भी हमारे वैकेंट प्लेस होते हैं उनको फिल करने के अगर हमको वेज पता चल जाएं, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ईजिली हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इनका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इस चीज़ का आप ध्यान दें कि यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं? 3 वेज। टेंस प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं? 6 वेज। 100 प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं? 6 वेज। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 6 आर 18, 18 इंटू 6 हो जाएगा 108। मतलब कि टोटल 108 ऐसे नंबर होंगे जो कि 3 डिजिट इवन नंबर होंगे, जिनमें डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, बात आगे समझ में। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड, तो 108 नंबर होंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और अगर इसको आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो यहाँ पर क्या बोला गया है? हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड। मतलब कि अब यहाँ पर हमको क्या करना है? 4 लेटर का कोड फॉर्म करना है। 4 लेटर का कोड फॉर्म करना है, मतलब वैकेंट प्लेस कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो अभी सिर्फ रफली समझा रही हूँ। तो 4 लेटर का ये कोड है, इसको हमको फॉर्म करना है। अब यूज़ किसका करना है? यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब कि हमको स्टार्टिंग के 10 लेटर्स लेना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। स्टार्टिंग के 10 हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इन 10 लेटर्स का यूज़ करके हमको ये 4 लेटर का एक कोड बनाना है। तो ऐसे इतने कितने कोड बन सकते हैं इन 10 लेटर्स से, ये हमको बताना है। अब उसमें कंडीशन रिपीटेशन की है या नहीं, ये भी आपको देखना है। इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, मतलब कि लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ ए फिल कर दिया ना, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन चारों में से किसी भी प्लेस पर आप ए फिल नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ बी फिल कर दिया तो अगले जो 2 आपके वैकेंट प्लेस हैं यहाँ पर आप ना तो ए फिल कर सकते ना ही बी फिल कर सकते। अगर यहाँ सी फिल कर दिया तो ए, बी और सी में से कोई भी लेटर आप यहाँ फिल नहीं कर सकते। तो नो लेटर कैन बी रिपीटेड, मतलब रिपीटेशन नहीं होना है, सीधी सी बात है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखते हैं।
सो देखिए यहाँ पर जो जो कंडीशंस थी वो सारी की सारी हमने लिख दी। वैकेंट प्लेस हमारे पास कितने हैं, 4 वैकेंट प्लेस हैं, क्योंकि 4 लेटर का कोड हमको बनाना है, ठीक है। और यूज़ कौन से लेटर्स का करना है, ये जो हमने लिखे हैं ABCD J तक, ठीक है, इन लेटर्स का यूज़ करना है। और इसमें कंडीशन क्या है कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड, तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दी, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने वेज हो सकते हैं, सेकंड के लिए कितने वेज हो सकते हैं, थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए। तो वैसे तो अगर आपने अभी तक, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि आपको खुद से एक बार एक्सरसाइज भी ट्राई करना है और एग्जाम्पल भी, तो अगर आपने किए हैं तो ये क्वेश्चन अब तो आपको इजीली बन ही जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन के लिए मना किया गया है, रिपीट नहीं हो सकता। तो टोटल 10 लेटर हैं, तो 10 लेटर में से पहले प्लेस पर आप कोई भी लेटर फिल कर सकते हैं। दूसरे प्लेस के लिए इनमें से एक लेटर कम हो जाएगा, क्योंकि पहले प्लेस में वो फिल हो जाएगा। तो 10 - 1 कितना आ गया हमारे पास, 9। तो यहाँ पर 9 लेटर बचेंगे फिल करने के लिए। फिर थर्ड प्लेस की बात करते हैं, तो इन 9 लेटर में से यहाँ पर एक लेटर फिल हो जाएगा। तो यहाँ अगले प्लेस के लिए कितने लेटर बचेंगे, 8 लेटर्स। मतलब कि क्योंकि इसमें जो फिल हो गया होगा वो अगले प्लेस के लिए नहीं जा पाएगा। और क्योंकि 4 ही प्लेस हैं, तो फोर्थ जो हमारा प्लेस है उसमें हम कितने लेटर फिल कर सकते हैं, 7 में से कोई भी लेटर फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक माइनस हो जाएगा अगले प्लेस के लिए, ठीक है। तो बस 10 × 9 × 8 × 7 आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन है, क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईजी है, लेकिन बस यही है कि जो वर्ड्स बोले गए हैं क्वेश्चन में उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ 4 लेटर का कोड है, तो आपको सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए वैकेंट प्लेस कितने हैं, ठीक है। अब यूज़ किसका करेंगे इनको फिल करने के लिए, तो यूजिंग ABCDEFGHIJ तक के लेटर्स, ठीक। और नो लेटर कैन बी रिपीटेड, रिपीटेशन नहीं होगा। अगर रिपीटेशन इसमें होता तो यहाँ पर भी 10 फिल कर देते, सेकंड प्लेस पर भी 10 फिल कर सकते थे, थर्ड प्लेस पर भी 10 फिल कर सकते थे, फोर्थ प्लेस पर भी 10 फिल कर सकते थे, और इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आ जाता हमारा आंसर। लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसलिए ये हम करेंगे, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो एक बार और यहाँ पर रफली समझा देती हूँ, ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा जिनको समझ में नहीं आया। हमारे पास कितने वैकेंट प्लेस हैं, 4 वैकेंट प्लेस हैं, 4 लेटर का कोड बनाना है, ठीक है। और टोटल लेटर कितने हैं जिनको हमको फिल करना है, 10 लेटर्स हैं, ABCDEFGHIJ। तो देखिए यहाँ तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला नहीं गया है कि स्मॉल लेटर्स लेने हैं, कैपिटल लेटर्स लेने हैं। मैंने स्मॉल लेटर्स यहाँ पर शो कर दिए हैं, आप चाहें तो कैपिटल भी कर सकते हैं, ठीक। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो लेटर्स का हमको बनाना है, ठीक। अब पहले प्लेस की बात करें तो हमारे पास टोटल पहले प्लेस के लिए कितने लेटर्स हैं, 10 लेटर्स हैं, A से लेके J तक के, ठीक। अब यहाँ पर कोई भी एक लेटर अगर हम फिल कर देते हैं, मान लीजिए मैंने B फिल कर दिया, तो ये जो B है ये अगले प्लेस में फिल नहीं हो सकता। बाकी के जो बचे हुए हैं ना 9 लेटर वो फिल हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि टोटल तो 10 थे, 10 में से एक B हमने यहाँ पर फिल कर दिया, ठीक है। बचा इसमें से कितने, 9 लेटर अगले प्लेस के लिए, और B इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। हालांकि ABCDE ये फिल करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इस प्लेस में आप सिर्फ और सिर्फ कोई भी 9 लेटर फिल कर सकते हैं, कोई भी एक इनमें से, ठीक। अब जब यहाँ पर हमने एक लेटर फिल कर दिया तो अगले प्लेस के लिए कितने बचे, टोटल 8, क्योंकि यहाँ पर एक लेटर हमारा चला जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से भी हमने एक लेटर फिल कर दिया, तो अगले के लिए देखें तो यहाँ से भी एक लेटर कम हो जाएगा, क्योंकि थर्ड प्लेस में फिल हो जाएगा, तो अगले के लिए बचेंगे 7। बात आ गई समझ में। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया कि जो फर्स्ट प्लेस है उसको हम 10 वेज में फिल कर सकते हैं, सेकंड को 9, थर्ड को 8 और फोर्थ को 7। रीज़न वही है क्योंकि लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, लेटर्स को रिपीट नहीं कर सकते इसलिए। और रिपीट कर सकते तो सभी में 10 10 हो जाता, तो 10 × 10 × 10 × 10, ठीक। बात आ गई समझ में।
सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि 4 लेटर के ऐसे कितने कोड हम फॉर्म कर सकते हैं, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज और फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज। तो ये क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये मल्टीप्लिकेशन वाला है। ठीक है, तो अभी खैर हमको यही पढ़ना है तो हम यही पढ़ेंगे। सो इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा, तो टोटल यहाँ पर 4 लेटर के इतने कोड होंगे जिनको कि हम फॉर्म कर सकते हैं और लेटर को रिपीट किए बिना। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो बस यहाँ पर मेन चीज़ यही है कि सबसे पहली चीज़ वैकेंट प्लेस आपको पता होनी चाहिए, हम कौन से लेटर्स या फिर किन चीज़ों का यूज़ करके यहाँ पर चीज़ें फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज़ करके हम इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर इसको आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।